राजा अति प्रसन्न है, चहु और आनंद है, इतना आनंद है कि पूछिए मत। सब प्रसन्न है, सब आनंदित हैं, लेकिन कोई एक है जो रो रहा है। अब ये कौन रो रहे हैं? ये रो रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा रो रहे हैं। भगवान ने कहा मेरे जन्म लेने पर सब प्रसन्न है, तुम क्यों रो रहे हो? तो चंद्रमा बोले प्रभु सब आपके दर्शन कर रहे हैं, अब ये सूरज आगे बढ़ते ही नहीं है, जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक मुझे आपके दर्शन कैसे होंगे? तो चंद्रमा दुखी है, क्योंकि भगवान का जन्म कब हुआ है? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास की ठीक दोपहर के 12 बजे जब सूरज ऊपर होता है, हाँ, तब भगवान ने इस धराधाम को पावन करने के लिए अवतार लिया। अब ये रो रहे हैं। अब चंद्रमा कह रहे कि प्रभु ये सूरज आगे बढ़े तो मैं करूं, आप कुछ करो ना। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं अभी जाकर सरयू जी में जाके समाधि ले लूंगा। भगवान बोले ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, देखो अभी मैं छोटा हूं, कुछ कर भी नहीं सकता, आप कुछ कीजिए ना प्रभु। और देखो बंधु इधर क्या होता है, रामचरित्र मानस में आया है कि सूरज भगवान जो है ना वो 1 महीने तक अपनी जगह पर स्थिर रहे। 1 महीने तक एक ही दिन रहा, सूरज आगे ही नहीं बढ़े। लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है? ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है। आपने कभी देखा है कि जब आपका मन ना लगे, आपके चित्त के अंदर उचाट हो, आपको जब अंदर बेचैनी होती है तो आपको 1-1 मिनट 1-1 घंटे जैसा लगता है? अनुभूति है कि नहीं है? 1-1 मिनट 1-1 घंटे जैसी लगती है। और जब आपका मन कहीं क्या होता है, रीझ जाता है, लग जाता है, आपको सुख मिले, आनंद मिले, तब समय कहाँ हवा के कंधे पर उड़ता है आपको पता नहीं चलता। जब सुख के दिन होते हैं वो दिन कब उड़ते हैं पता नहीं चलते, पर जब दुख आ जाए, संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, कुछ बुरा हो जाए तो वो दिन कैसे निकलते हैं, एक एक क्षण काटना मुश्किल होता है। तो सूर्य देव को लगा कि जगत के पालनहार जन्म लेकर के आए हैं, बाल स्वरूप इनका है, तो जरा मैं भी 5 मिनट खड़े होकर के अपने रथ को रोक करके भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन कर लूं। और वो 5 मिनट कब 1 महीने में बदल गया, सूर्य देव भगवान को भी नहीं पता चल रहा। नीचे जो लोग नृत्य कर रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि हम नाचे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि जब रात होगी तब जाएंगे, और इनको लग रहा है कि जब ये उत्सव बंद करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। दोनों में से किसी को होश ही नहीं है, उत्सव मनाने वालों को होश नहीं और सूर्य देव को भी होश ही नहीं है कि मैं जब आगे बढ़ूंगा तब तो रात्रि होगी, तब तो ये उत्सव बंद करेंगे। और उत्सव वालों को लग रहा है कि जब रात होगी तब तो हम उत्सव बंद करके अपने घर जाएंगे। किसी को होश नहीं है, आनंद में कब समय बीत रहा है किसी को पता ही नहीं है। चंद्रमा यहाँ दुखी हो रहे हैं, तो भगवान ने कहा चंद्रमा देखो अभी मैं छोटा हूँ, कुछ कर नहीं सकता, अभी मैं त्रेता में सूर्य वंश में आया हूँ, लेकिन जब मैं द्वापर में आऊंगा तो कृष्ण बनकर के तो मैं रात्रि के ठीक 12 बजे जन्म लूंगा, तब तुम मेरा दर्शन कर लेना। रात्रि में तुम्हारे वंश में, चंद्र वंश में जन्म लूंगा। तो चंद्रमा कहने लगे प्रभु जब इनको 1 दिन तो 1 महीने में बीता है, मैं कैसे 1 युग तक इंतजार करूंगा? आप कह रहे हो कि मैं द्वापर में आऊंगा, द्वापर तक मैं कैसे रहूंगा प्रभु? तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने नाम का आधार दे देता हूँ। कोई भी तुम्हें जो है वो राम सिंह कह के नहीं बुलाएगा, वो सब तुम्हें क्या बुलाएंगे, कृष्ण चंद कह करके बुलाएंगे। मैं तुम्हें अपने नाम का आधार देता हूँ। तो भगवान ने चंद्रमा को अपने नाम का आधार दे दिया कि जब तक मैं द्वापर में आता हूँ तब तक तुम मेरे नाम का आधार लेना। कोई भी मुझे राम सिंह नहीं कहेगा, सब मुझे राम चंद्र कह के ही बुलाएंगे। भगवान ने चंद्रमा को नाम का आधार दिया है। बंधुओं, चंद्रमा बड़े प्रसन्न हो गए हैं। और इधर भगवान अपनी बहुत सुंदर सुंदर दिव्य लीलाओं में जो है निमज्जित हैं। अब इधर जब भगवान अपनी लीलाओं में निमज्जित थे, और ये कथा कौन सुना रहा है? ये कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। अब इधर
दशरथ जी ने अपने गुरुदेव से कहा है कि गुरुदेव, बच्चों का कुछ नामकरण संस्कार भी तो होना चाहिए ना। हमारे यहाँ 16 संस्कारों में से नामकरण संस्कार एक बहुत बड़ा संस्कार है बंधुओं। अक्सर करके अभी तो हम बहुत देखते हैं समाज में बड़ा परिवर्तन है। जब वो अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो विचार करके ढूंढते हैं कि कोई सुंदर सा नाम रखा जाए। नहीं तो बीच में तो ऐसी हवा चली थी कि कोई नाम के अर्थ ही नहीं है। चिंकी, पिंकी, डब्लू, पप्पू, बबलू, जाने क्या क्या नाम। अब बताओ इन नामों के क्या सार है। जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े नीतिज्ञवान थे, हाँ, उनके पास बड़े संस्कार थे। वो देवी देवताओं के नाम पर, नदियों के नाम पर, तीर्थों के नाम पर रखते थे कि चाहे हम पुत्र मोह में, संबंधियों के, रिश्तेदारों के नाम के मोह में ही नाम पुकारें, परंतु कम से कम जिब्बा पर नाम तो भगवान का आएगा। इसीलिए किसी का नाम लक्ष्मी नारायण होता था, किसी का मुकुंद होता था, किसी का बाल मुकुंद होता था, किसी का गंगा होता था, किसी का नर्मदा होता। ऐसे सुंदर सुंदर देवी देवताओं के नाम थे। और बाद में कोई अच्छा नाम भी रख दे, बीच में दौर ऐसा चला कि हम उसका भी निकनेम कर देते हैं। निकनेम छोटा कर देंगे, उस नाम का अनर्थ कर देंगे। घर में बड़े सुंदर सुंदर नाम होंगे, फिर भी हम उसे क्या पुकारेंगे? कोई चीकू पुकारेगा, कोई वो अलग अलग नाम पता नहीं क्या क्या रखते हैं। अब आप बताओ क्या होगा जब नाम आप जिह्वा पर धारण करें, उस नाम का कोई अर्थ नहीं। और ये याद रखिएगा, नाम का जीवन में किसी ना किसी काल खंड में अवश्य प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए जब भी कभी नाम रखें, बहुत विचार करके रखिए। आपने बहुत सारी ऐसी कथाएं सुनी होंगी कि अजामिल उपाख्यान आपने सुना होगा। अजामिल केवल अपने बेटे के नाम के कारण उसका कल्याण हुआ था। गजेंद्र ने सारे परिवार को पुकारा था, लेकिन तब भी परिवार कल्याण नहीं कर पाया था। सारे परिवार को पुकारता रहा, अपने बल का अभिमान किया। बाद में क्या काम आया? जब नारायण को पुकारा तब नारायण ही उसकी मदद करने के लिए आए थे। इसलिए बंधुओं, हम जीवन भर इसमें पड़े रहते हैं, पर हमारा कल्याण कौन करता है? भगवान का नाम करता है। इसीलिए कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते ते लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, भरत नाम अस लोक श्यामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लोकदायक विश्रामा। बंधुओं, कली काल में भगवान के नाम का अति महत्व है। जब हम जिह्वा पर, अपनी रसना पर भगवान के नाम को धारण करते हैं, तो भगवान भी हमारे कल्याण की भावना से हर पल प्रतिपल हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आप वृंदावन में जाइए, बांके बिहारी लाल जी आपको खड़े मिलेंगे। रमण बिहारी जी का दर्शन कर लीजिए, राधा वल्लभ का कर लीजिए, तिरुपति बालाजी का कर लीजिए। कहीं भी चले जाइए, भगवान सदैव खड़े कि तुम पुकारो तो सही। भगवान राम जी के मंदिर में कहीं गए ना, राम जी खड़े मिले ना आपको, पुकारो तो सही। लेकिन हम कभी भी भगवान को नहीं पुकारते, हम संसार को पुकारते हैं। हम हमेशा संसार को पुकारते हैं। पर भगवान का नाम कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी।
भगवान का नाम मंगल करने वाला है, अमंगल को हरण करने वाला है। भगवान के नाम। और आपने कभी देखा, महसूस किया है कि जब वशिष्ठ जी को नामकरण संस्कार करने के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा अखिल लोक दायक विश्रामा। जब आप बहुत थक जाते हो, आपको बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो आपने कभी देखा हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं उस समय पर जब बहुत थक जाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? आराम। राम। जब तक जीवन में राम नहीं आएंगे तब तक ढंग से आराम मिलने वाला नहीं है। और आपको पता है कि जब बड़े बड़े मंत्रों का मंथन हुआ था तो कुछ मंत्र ऋषि ले गए, कुछ देवता ले गए, और शंकर जी के हिस्से में क्या आया था? राम। और फिर जब समुद्र मंथन हुआ तो जब विष निकला तो वो किसको मिला था? सब पीछे हट गए, सब पीछे हट गए। विष किसको मिला था? शंकर जी को। और शंकर जी जगत के कल्याण के लिए उस विष को ग्रहण करते हैं। देवताओं ने भी छोड़ दिया, दैत्यों ने भी छोड़ दिया, बोले विष पीने का काम तो शंकर जी कर सकते हैं। आंसू पहुंचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर महादेव, इसलिए हो गए लोक धर्म की जय हो। जग में अमृत बांटा, जहर पिया है। काली घनी रात के पीछे जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। सारे देवता थे, शंकर जी भी देवता हो जाते, लेकिन जगती के लिए, लोक कल्याण के लिए अमृत बांट दिया और जहर स्वयं पी लिया, इसीलिए वो महादेव कहलाए हैं। ऐसे ही नहीं महादेव बन गए। अरे जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर वो छोटा सा एक दिया है, परंतु वह दिया किसी को मार्ग दिखा रहा है, इसलिए लाख चंद्रमाओं से बढ़कर के हो जाता है। अब भगवान शंकर के पास में राम तो था ही, जब बाद में सबने जाकर के विष मिला दिया तो विष और राम मिलाकर क्या हो गया? विष राम। अब शंकर जी महाविश्राम की स्थिति में है। बंधु, भगवान का जो राम का जो नाम है ना, ये नाम जो है भगवान का राम से भी बड़ा है, राम से भी बड़ा है ना। जब देह में पीड़ा होती है तो हम क्या कहते हैं? हाय राम। घर से बाहर निकलो सुबह सुबह, जिसका मुंह ना देखना चाहो उसका सामने पड़ जाए तो क्या कहते हैं? हे राम। शरीर में पीड़ा हो, दर्द हो तो क्या कहते हैं? हे राम। और जब मन में उमंग आता है, उत्साह होता है, उल्लास होता है, उत्साह होता है और भगवान का कीर्तन करते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम का कीर्तन करते हैं। और जब हमारा प्रियजन हम सबके बीच में से अपनी यात्रा पूर्ण करके चल देता है और जब हम उसे कांधे पर रखकर अंतिम यात्रा की ओर लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। यानी कि हमारे जीवन की शुभा भी राम से है और जीवन का की शाम भी राम नाम से ही है। राम ही है इस जगत का व्यापक, वह आधार, वह अमृत,